फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन ये द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ m इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 8। देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो m का है वो रेट ऑफ रिएक्शन ही होगा, राइट। सो मैं अभी कह देता हूं कि जो रेट है रिएक्शन का k इंटू एम टू द पावर n हो गई। n यहाँ पे रिएक्शन का ऑर्डर है जो अभी मुझे नहीं पता, मैं 1 नहीं मान सकता, इसलिए आप ओके ध्यान रखें। सो अब इन्होंने कह दिया कि जो रेट है डिसअपीयरेंस ऑफ m इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 8, यानी 8 टाइम्स रेट हो जाता है अपॉन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ m, यानी 2m कर दूं जैसे ही यहाँ पे रेट 8 टाइम्स हो जाता है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू m वुड बी, यहाँ m की पावर है n, तो इसका मतलब क्या है n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू m। अगर यहाँ पे सपोज x की पावर m भी होता या x की पावर y मान लेता हूं, तो क्या हो गया y का जो ऑर्डर है रिएक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया आपका y। ओवरऑल हो जाएगा n प्लस y आपका ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है, ये बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब मुझे सिंपल क्या करना है, n बताना है, k सेम रहेगा क्योंकि जो k है यानी रेट कांस्टेंट इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये बात ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को आप, क्योंकि बहुत बार हम नॉर्मल आंख बंद करके k सेम लिख देते हैं, लेकिन कभी कभी फिर कुछ क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं। k क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि कंसंट्रेशन की चेंज करने पे आपका जो रेट कांस्टेंट है उस पर कोई डिफरेंट चेंज नहीं आता। जो डिपेंडेंसी है के की सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे होती है, ये आप गांठ बांध लें। अब क्या करें आप, मुझे सिंपल इन दोनों को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करके जो रेट है डिवाइड 1/8, के से के कैंसिल और 1/2 दी पावर n बाहर आ गया, और हम देखते हैं m की पावर n एंड कंसंट्रेशन ऑफ m की पावर n ये कैंसिल आउट हो गए, और इससे 1/2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर n, और यहां से कंपेयर करके आ गया आपका n3, यानी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, या दूसरे शब्दों में कहूं क्योंकि इस केस में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू m इज सेम, दैट इज 3। समझ में आपको गाइज, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू m के बजाय ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी कहते हैं, तब भी सेम ही मेथड हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, राइट। सो ऑप्शन बी आपका इज करेक्ट।